स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेसन प्लान में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, यह वीडियो डिमांड के हिसाब से बनाया जा रहा है। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर जो है सीटेट का जो आपका 15 नंबर का स्टैंडर्ड मैथ आता है उसको क्या है ट्रिक से सब सॉल्व करा दीजिए। जहाँ दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पूरा क्या है एक एक दिन में मैं सबको क्या है ट्रिक से ही सॉल्व करा दूंगा। जैसे कि क्या है 6 फरवरी वाला पेपर है, ज़्यादा टफ नहीं होता है मैथ, जो कि क्या है बस हवा बना लिए कि मैथ बहुत टफ होता है। नहीं, देखिए कितना नॉर्मल बेसिक मैथ आता है। देखो इसमें क्या है, कितने लोगों को तो आता है, ठीक ना, ये सब चीजें सब आता है। तो जिनको आता है अगर वो चाहे तो उनका रिवीजन हो जाए, या तो अगर जिनको नहीं आ रहा है तो देखो मैं बेसिक से एकदम बताऊंगा। अगर मैथ आपको नहीं आ रहा है ना तब भी आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस क्लास को आप पूरा पूरा देखेंगे, इससे क्या होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ऐसा आएगा तो आपको कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी क्लास का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस क्लास को मैं 12 बजे रोज, जो दोपहर में 12 बजे रोज मैं अपलोड कर दूंगा। जो 20-22 क्लासेस जितनी होंगी सब अपलोड कर दूंगा। उससे क्या है आपका मैथ में जो 15 नंबर का स्टैंडर्ड मैथ आता है ना, आपका जो डर रहे हो डर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं। अब देखो क्या बोला है पहला क्वेश्चन, 2/7 प्लस 7/2 बराबर है। ठीक, ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, जो भी ऑप्शन दिया है। तो देखो आपको क्या करना है, ये तो नॉर्मल से भिन्न है ना। क्या नॉर्मल से भिन्न, कुछ नहीं करना है। जब 2 अंक का भिन्न है तो और सरल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 2/7 है प्लस 7/2 है, पीछे पीछे गुणा कर दो, फिर सीधे सीधे कर दो नीचे वाले में। तो इसका गुणा करोगे इसमें 2 × 2 4, और इसका गुणा करोगे 7 × 49 बटे इसका गुणा इसमें करोगे तो 7 × 14। 49 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 53, 53/14। अब ऑप्शन में 53/14 नहीं मिला तो ये नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, आपका यह होगा। अब आपको यह भी लाना है कि जैसे मान लो ऑप्शन में ना कि किस तरीके से यह आया इसको दिखाना है। तो आप क्या करो 53/14 कर दो। 53/14 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ से 53/14 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 14 × 42, 1 और 1। जो ये आपका शेष बचता है ना, इसको आप ऊपर लिखेंगे। जो ये भागफल होता है बगल में लिखते हैं, जिसे बोलते हैं सही। तो 3 सही हो जाएगा 11/14, जिससे भाग देते हैं वो नीचे कर देंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब है आपको इस रूप में जब चेंज करना होगा ना, यहाँ पर ऐसा फ्रैक्शन दिया है और सही के रूप में चेंज करना है ना, आपको क्या करना है बस भाग दे देना है। भाग देने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका भागफल आएगा बगल में लिख देना है सही में, और जिससे भाग दिए रहेंगे उसको नीचे लिख देना, जो शेष फल आएगा उसको ऊपर लिख दे। देखो ये आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया कि नहीं। बस ज्यादा टफ सवाल नहीं, अब क्या है मैथ बस डर बना लिए हैं। तो फ्रैक्शन है, ये नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक ना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। क्या बोला है, निम्न संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अब ऑप्शन जितना दिया है इसी में से आपको दिखाना है कि कौन से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए अवरोही क्रम क्या है। ऑप्शन पहले मत देखो, ठीक ना। क्या पता होना चाहिए अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम अगर आप जान गए तो आपको उत्तर आ जाएगा। जी हाँ, देखो कैसे। अब अवरोही आपको याद कैसे करना है, देखो आवाज दब रहा है तो दो ही चीजें होती है ना, एक ठो आरोही एक ठो अवरोही, ठीक ना। क्या क्या, एक ठो होती है आरोही, ठीक ना, और एक ठो होता है अवरोही, ठीक। एक ठो होता है आरोही और एक ठो होता है अवरोही, ठीक। अब देखो आरोही नहीं याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। औ आपको ऐसा लगना है औ बोल रहे तो क्या, एक बार आवाज बुलंद हो रही फिर दब रही औ, ठीक ना। तो कहने का मतलब है पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। औ मतलब क्या है, घटते क्रम, ठीक ना। क्या लिखना है आपको, घटते क्रम। तो यानी अवरोही का मतलब क्या होगा, आपको घटते क्रम में सेट करना है, ठीक ना। बस यही चीजें करना है, आपको उत्तर आ जाएगा। देखो अब ऑप्शन है, देखो 20.2, इसमें भी चार, ठीक। उसके बाद देखो 2.20, 2.20। अब देखो यहाँ पर 2.02 दिया, तो 02 दिया है। तो देखो यह क्या है, इससे छोटा है ना, तो इससे छोटा है तो पहले ये आना चाहिए ना। तो ये आना चाहिए, तो यानी इसमें नहीं इसमें नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट गए, ठीक। ये दोनों ऑप्शन पहले कट गए, अब बचा ए और बी, ठीक। अब इसमें डिसाइड करते हैं। देखो पहला नंबर पे ये है, ठीक है बड़ा, फिर इससे छोटा यह है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में अगर डिसाइड कर लेते हैं आपका यही पर उत्तर हो जाएगा।
अब देखो ध्यान से देखो, यह 2 2 ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके बाद 0 2 2 है, ठीक। और इसमें क्या है, केवल 0 2 है। तो कहने का मतलब है इसको पढ़ोगे 0 20 पढ़ सकते हो, ठीक ना। और यह 0 22 है, तो 22 अधिक है ना 20 से, ठीक ना। 22 क्या है, अधिक है 20 से, यानी कहने का मतलब है ये पहले होगा इसके बाद यह वाला होगा। तो अर्थात यह वाला पहले आ गया इसके बाद यह आ रहा है, तो ये पैटर्न गलत चल रहा है, ठीक ना। पैटर्न क्या चल रहा है, गलत चल रहा है, आपको इसे पता करना है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखिए कितना सरल, बस पता करना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। अब इसमें डाउट है, ये दोनों तो आपका ऑप्शन कट ही गया। अब इसमें देखो, अब देखो इसी को आप, मैं यहाँ पर बगल में लिख दे रहा हूँ, इन्हीं चारों को मैं इधर बगल में लिख के समझा दे रहा हूँ। इसको आप मान लो दशमलव नहीं है तो लिख सकते हो इतना, ठीक ना। अब इसको जब ये दशमलव तो लिखोगे कितना, इसको इतना लिखोगे कि नहीं, तो इसको इतना लिखोगे तो क्या होगा आप, तो वही चीजें है यहाँ पर भी और वही चीजें यहाँ पर भी है, ठीक। तो अब बताओ यह वाला बड़ा है कि यह वाला बड़ा, तो बड़ा तो यह वाला है ना। और आपको क्या करना है, उस छोटा छोटा करके चलना है ना। तो ये पहले छोटा आ गया, ठीक ना, पहले छोटा आ गया है ना, तो इसलिए यह गलत हो गया, ठीक। पहले बड़ा आना चाहिए फिर उससे छोटा ना। तो इसमें क्या है, छोटा आ गया तब बड़ा आ रहा है, तो छोटा के बाद बड़ा आ रहा है तो बढ़ते क्रम हो जाएगा ना। और बढ़ते क्रम फॉलो नहीं करना है, घटते क्रम फॉलो करना है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गिवन है बिना सॉल्व किए, ठीक ना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो क्या है, बहुत मेहनत से बना है, तो कृपया करके कोशिश कीजिएगा कि इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना, जिससे क्या मोटिवेशन बना रहे। और जितना भी आपका प्रीवियस ईयर है जैसा आपने कमेंट किया था पूरा मैं डिस्कस करा दूंगा लिख लिख कर, ओके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 क्या बोला है, 4 5 और 6 के सबसे छोटे सार्व गुणज और 5 6 और 10 के सबसे छोटे सार्व गुणज में अंतर क्या होगा। अब देखो कितने लोग ना जिनको मैथ आता होगा वह भी इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे, अंदर जो टिक मार देंगे। इसमें क्या होता है, माइनस मार्किंग होता नहीं सीटेट में। चलो भाई जो मार दें सब काम खत्म। लेकिन क्या है, आपका तो सही भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, इसको सभी लोग सीरियसली नहीं लेते, इसलिए ना बहुत ज़्यादा लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा से जब आपको पता है चीज़ें हम कर लेंगे, उसको सीख लीजिए ना। तो देखो यहाँ पर बोला है क्या है, सबसे छोटे सार्व गुणज। तो पहला नंबर आपको पता यह होना चाहिए, ये सार्व गुणज क्या होता है, सार्व गुणज क्या होता है। और छोटा जब बोला है तो यहाँ पर लस लेना है, क्या लेना है, लस। और सार्व गुणज मतलब क्या होगा, वह जो संख्या होगा ना, लस लोगे ना, वह संख्या क्या होगा, इन सबसे क्या होगा, गुणज होगा, इन सबसे कट जाएगा, या इनका या वह संख्या क्या होगा, गुणज होगा, बस यही मतलब। सार्व गुणज का मतलब सभी संख्या का वह क्या होगा, गुणज होगा। अर्थात आपको क्या निकालना है, लस। अर्थात इसका लस है और इन तीनों संख्या का लस निकाल के उसी को घटा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। यही प्रश्न में बोल रहा है। देखो 4 5 6, तो 4 5 6 का लस है इस तरीके से लेंगे, फिर उसके बाद 5 6 10, ठीक है। एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, यदि आपको नहीं आ रहा है फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मैथ डरना है ही नहीं। अब देखो पहले आपको छोटी संख्या से काटना है, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, ये 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा, ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 1 और ये 5 ये 3। अब आपको पता है 3 5 से नहीं कटेगा, 5 3 से नहीं कटेगा, तो अर्थात 3 और 3 5 लिख सकते हैं। कैसे, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 5 और फिर उसका 3 कम 3, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 1 1, तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। उसी तरीके से इसको काटो, 2 से काटेंगे 5 2 तिहाई 6, 2 बचे 10। फिर उसके बाद देखो अब ये 3 ये 5 ये 1 ये 5, ये 5 से काटा, ठीक ना, ये हो गया। अब क्या है, लस क्या होगा, इसका गुणा, 2 दूना 4 4 तिहाई 12 12 पंजे 60, और यहाँ पर 2 बार 5 लिख दिया, एक आ गया ना, काम खत्म, ठीक। 2 दूना 4 तिहाई 12 12 पंजे 60, ठीक ना। इसका कितना हो गया, 60। अब इसका देखते हैं, 2 तिहाई 6 6 पंजे 30, 2 तिहाई 6 6 पंजे 30, इसका 30। अब क्या बोला है, पूछा है अंतर, क्या पूछा है, अंतर, यानी 60 में से 30 घटा दो। तो 60 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आएगा ना जी। तो बस यही आपका उत्तर हो गया। देखिए कितना सिंपल सवाल है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं पूछता है सीटेट में मैथ।
बस क्या है, उसको नहीं आता ना, इसलिए टफ बना देते हैं। लोग बोलते हैं बहुत टफ, कुछ नहीं, ठीक ना। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में जितना सॉल्व कराऊंगा ना, उसको पूरा देख ही लेते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप 15 में 15 सही कर जाओगे। उसके बाद पेडागोजी भी उसको क्लास का सेशन लाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 क्या है इसको देखते हैं। बोल क्या रहा है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। अब देखो, ये बच्चों वाली सवाल है कि नहीं, कक्षा 2-3 के बच्चे बता देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या। तो क्या बहुत टफ है क्या सीटेट में मैथ? नहीं, बस मैं बार बार वही कह रहा हूँ, बस क्या है, लोग हवा बना दिए कि टफ मैथ पूछता, मैथ हमें नहीं आता, हमारा मैथ गड़बड़ है इसलिए क्या है मेरा निकल, कुछ नहीं, एक बहाना है, ठीक ना। सीखो, आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और बहाना सबसे बता रहे हैं कि हमें मैथ नहीं आता इसलिए हमारा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सीखो उसको ना। 15 नंबर का मैथ नहीं आ रहा है तो सीखो उसको। 15 नंबर बहुत मायने रखता है। और हाँ, आपको 20 नंबर ना सुपर टेट में भी तो पूछेगा, नहीं सीखोगे तो जाओगे कहाँ? तो करना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ, अंदरजूत कर सकते हो, 5 सही कर सकते हो ना, लेकिन आपको 20 सही करना है, ठीक ना। क्योंकि ज्यादा टफ तो होता नहीं, पूरा पूरा ला सकते हो, आराम से ला सकते हो, ठीक। तो देखो इसमें क्या बोला है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मैं आज ट्रिक भी बता रहा हूँ, यदि आप कुछ नहीं पता है ना, कोई दिक्कत है। छोटी संख्या बोल रहा है 5 अंकों की, तो 5 अंकों की छोटी संख्या बोला तो आप लिखो 1 और फिर उसको 4 0, ठीक ना। छोटी संख्या जितना बोलेगा, 1 लिखने के बाद उससे 1 घटा के उतना 0 लिख दोगे। जैसे 3 अंक का बोला 1 लिखो 2 0, ठीक ना। अगर 4 अंक का बोला 1 लिखा 4, उसके सामने 3 0, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो गया। अब बोल क्या रहा है, और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जब भी बोले तो जितना अंक का बोले उतना बार 9, ठीक ना। रटने उठने की जरूरत नहीं है, जितने अंक का बोले उतने अंक का 9 लिख लेना है। तो 3 बार 9 लिख लो, ठीक ना। अब इसी को घटा दो, ये इसको उधार देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1। अब देखो, अब तो आपको तो शायद आंसर भी देखो, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, चलो पूरा सॉल्व कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर भी 9 में से 9 गया 0। अब ये सब तो उधार दे दिए थे 9, तो 9001 क्या हो गया आपका उत्तर हो गया, ठीक ना। अब आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए, जैसे ये 5 अंकों का बोला है, उसी तरीके से जब 4 अंकों का बोले, ठीक ना, 4 अंकों का सबसे छोटी बोले तो आप 1000 लिखोगे। 3 अंक का बोले तो क्या है 100 होगा, ठीक ना। उसी तरीके से 2 अंक का बोले सबसे छोटी 10 होगा, सबसे छोटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बड़ी के लिए जितना अंक का बड़ी संख्या बोलेगा उतना बार 9 लिख देना, बस आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर बोला कि 2 अंक का बड़ी संख्या, तो 2 अंक का बड़ी संख्या क्या होगा 9 9। अगर बोला 7 अंक का बड़ी संख्या, तो 7 बार 9 9, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं? बस ये रटने उठने की जरूरत नहीं, बस आप सीखो, ठीक ना। बड़ी बोले जितने अंक का बड़ी बोले उतना 9 लिख लो, छोटी बोले तो जितने अंक का बोले 1 लिखने के बाद जितने अंक का बोले उससे 1 कम 0 लगा दो। यानी 5 अंक का बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखो 4 0 लिख दो उसके सामने, बात खत्म, ठीक ना। तो देखो कितना सिंपल उत्तर था, ठीक है। आप इसको विद इन सेकंडों में कर सकते हो, बस क्या मैं इसको एक्सप्लेन किया इसलिए ज्यादा समय लगा। आप इसको सीखिए, ठीक ना, और मैथ से डरिए नहीं, ठीक ना, क्योंकि यह आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या है, बोल रहा है 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077 और फिर उसको 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। यानी कहने का मतलब ही है, तीनों जोड़ने के बाद कुछ अभी कम है, ठीक ना, जो इसको पाना है। तो आप क्या करो, ज्यादा कुछ नहीं है। यानी बोला इतना प्राप्त आपको करना है और ये सब जोड़ रहा है, अभी और भी क्या जोड़े कि यह संख्या मिल जाए। आपको क्या करना है, इसको इसको और इसको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद इसमें से इसको घटा देना है, तो तभी पता चल जाएगा। क्योंकि
उतना बचा है ना अभी, इन तीनों को जोड़ने के बाद अभी कुछ और जोड़ना है तब यह मिलेगा। तो आप ऐसा करो, इन तीनों को जोड़कर इसी में से घटा दो, आपका उत्तर हो जाएगा। देखो जोड़ घटाना वाली बात आ रहा है ना। तो ये कक्षा 4-5 का सवाल समझो है, ठीक ना। तो देखो क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो ये देखो 7077 लिख दोगे, फिर उसको 7707, फिर इसको लिख दोगे। अब इसको जोड़ लो, 7×3 = 21 हो गया, हासिल 2 बच गया, और 7×2 = 9 हो गया, और फिर उसके बाद ये 7 हो गया, और 7×3 = 21 हो गया। इतना आ गया। अब आपको लाना था इतना, अभी इतने मिला है, तो कहने का मतलब है इसका अंतर निकालोगे तो वही संख्या मिल जाएगी ना। अब क्या है इसमें से, ठीक, ये इधर का हो गया मान लो। अब इसको घटा देना है, 21 7 9 1, 7 में से 1 गया 6। अब देखो आपको पूरा करना नहीं है, लास्ट में 6, यही आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन आपको भाई संतुष्टि होना चाहिए ना, ऐसा कैसे कि हमें नहीं आता है और आप बता दिए आपको आता है और लास्ट वाले से निकाल दिए 6 उत्तर मान लें। नहीं, चलो ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। ये इसको उधार देगा, घटाना है ना, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8। ये उधार दिया था तो ये इसको उधार दिया तो 16, 16 में से 7 गया 9। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा 6, 6 में से गया 5। तो देखो आ गया कि नहीं, क्या दिक्कत है, घटा भी लो। लेकिन क्या है, अगर आपको जब पूरा पता हो गया है, एग्जैक्ट पता हो कि लास्ट में 6 ही आने वाला है, तो क्यों पूरा करने की जरूरत है। क्योंकि समय भी अगर बचा रहेगा तो आप संस्कृत कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, जो लेंदी पोर्शन है। लेकिन मैथ ये सब नॉर्मल है, इसी में लोग बच जाते हैं, 5-5 मिनट इसी में समय लगा देते हैं। अरे ये भाई बताओ, 5 मिनट जब इसी में लगा दोगे तो और कुछ नहीं करना है। अभी जैसे कि आप लोग को पता होगा 1/4 नंबर जुड़ने वाला भी है, तो आप पास किए हैं वो मायने नहीं, आप कितना नंबर पाए ये मायने रखता है। बहुत लोग होते हैं पास कर लेते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं रहती, क्यों रहेगा। आप जैसे मान लो आप ओबीसी में है, 82 नंबर है, ठीक ना। तो 82 नंबर है, आप केवल 82 पार हो तो क्या मतलब है, ठीक ना। आपको कम से कम 100 पार होना है। तो उससे क्या होगा, अगर 1/4 जोड़ रहा है तो फिर भी आप मेरिट में रहेंगे, और 1/4 नहीं जोड़ा तो बात की बात है, ठीक ना। अब उसके बाद वही बात है, फॉर्म भर दिए, 1/4 जोड़ने लग गया, ये कर दिए वो कर दिया। अरे कर देगा ही, क्या दिक्कत है, जनसंख्या बढ़ रही तो पैटर्न तो चेंज करेगा। जैसा कि अभी देखो यूपीएससी का टोटली पैटर्न ही चेंज कर दिया, ठीक ना। तो उसी तरीके से टीचर का एग्जाम क्या सोच रहे हो, जैसे पहले था वैसे ही आएगा, नहीं। हमें जहाँ तक एक्सपीरियंस है, ठीक ना, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक ना, टीचर का मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि मैं बताया सीटेट क्वालिफाई हूँ, मैं भी अब बस वैकेंसी ही देखना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है टफ सवाल ही आएगा, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा, वैसे तो आएगा तो सभी लोग कर लोगे, ठीक ना। तो जब सभी लोग कर लेंगे तो कितने लोगों को सरकार जॉब देगी, ठीक ना। फिलहाल अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही, तो जॉबों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, माफी चाहेंगे। लेकिन क्या है, आपको यह सवाल क्या कर, इन तीनों को जोड़कर इसमें से घटा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। देखो ये 15 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्या है, एक पार्ट में 5 क्वेश्चन, फिर अगले पार्ट में 5, ऐसे 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे क्या आपको बोरियत भी नहीं लगेगा। और आप इसको एक बार 2 बार लगातार ऐसे देख लेंगे ना, तो आपका तैयार भी होते रहेगा, अभी बहुत समय है, ठीक ना। बस क्या है, एक दिन में केवल अगर आप 5 सवाल ही लगा रहे हैं ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आपको आएगा भी, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा, और ये प्रीवियस ईयर का पहला क्लास है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।